भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित लिम्का बुक एवं द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जादूगर आंचल उदयपुर के गांधी ग्राउंड में हजारों लोगों की उपस्थिति में एक बहुत ही खतरनाक और रोमांचक कारनामा एडवेंचर विद फायर का प्रदर्शन करने जा रही है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों में एवं अभिभावकों में पढ़ाई को लेकर दिन प्रतिदिन मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। करियर को लेकर अति मानसिक तनाव की वजह से कई बार विद्यार्थी अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं और कई बार तो आत्महत्या जैसे घातक कदम भी उठा लेते हैं। इसी मुद्दे को लेकर जादूगर आंचल अपने ब्रेक द डिप्रेशन अभियान के तहत इस खतरनाक और साहसिक कारनामे का प्रदर्शन करने जा रही है। जब 4 वर्ष की थी और जब मैं खुद भी 21 वर्ष का था, तब ये बेटी ने जो कारनामा किया तो लगता था निश्चित ही ये एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरे देश में, विश्व में मेवाड़ का नाम रोशन करेगी। सर्वप्रथम मेरे जितने भी प्रेस के साथी आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, उन सभी का हृदय की असीम गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हुआ मैं आपको ले चलता हूँ उस बच्ची के पास। आप सभी को सादर प्रणाम। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत जल्दी मुलाकात हो रही है। हाँ, लेकिन सभी लोग शो में नहीं पधार पाए, इसकी शिकायत जरूर कर सकती हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि शो तो मेरे रनिंग शो चले रहे हैं। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, जब शो के बारे में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब कहा था कि हम ऐसा कोई इवेंट करने वाले हैं। तो डेट्स हमने अभी अनाउंस भी करी है और उस समय भी कहा कि मैं फिर से कहूँगी 23 दिसंबर को ही हम ये इवेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मैजिक परफॉर्म करना नहीं है, बल्कि ये एक मुद्दा है जो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। हम सभी जानते हैं कि युवा, आजकल के युवा हो, बड़े हो, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में जाने लगे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं और इसका कई सारी वजह है। मैं इसमें कोई एक वजह को नहीं कहूँगी, कई सारी वजह होती है। तो मुझे अल्टीमेटली ये लगता है कि युवा लोग कभी अपने मन की बात किसी को बता नहीं पाते हैं, युवा हो या बड़े हो, या फिर कोई इन्हें रास्ता नहीं लगता है और तब उन्हें लगता है कि जिंदगी से वो हार मान लेते हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मैं कोटा में थी तब आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मुझे दिखती थी, ऐसी चीज़ें जानने को मिलती थी, तो मुझे लगा शायद ये मुद्दा है जिस पर प्रकाश देना चाहिए। और मेरे एक्ट में जो चेन, ताले और आग, ये तीनों सिंबल है चुनौतियों के, कि चुनौतियाँ कभी भी इतनी भारी नहीं हो सकती कि आपको कोई रास्ता न दिखे। वजह सिर्फ है कि आपको शांत रह के उसमें एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आपको एक रास्ता ढूंढने की जरूरत होती है। अगर हम कोशिश करें तो किसी भी चुनौती को तोड़कर हम बाहर आ सकते हैं और जिंदगी को इस तरह से जी सकते हैं कि लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। तो इसको बढ़ाया है हमने, 150 फीट चेन रखी है और 131 एक्चुअली 131 आज सुबह हम जब रिहर्सल कर रहे थे तो हमने देखा कि 131 की जगह 131 ताले लग चुके हैं, तो तालों की संख्या थोड़ी बढ़ गई है। तो चेन और तालों को हमने बढ़ाया है, इनका वेट जो है वो 80 kg। लोग कई बार ये भी पूछते हैं कि आप इतनी चेन की क्या जरूरत है, जब ढंग से बांधा जाए तो छोटी सी चेन भी बहुत होती है। एक्चुअली चेन और तालों के साथ में इसका वेट बहुत मायने रखता है, जिस भारीपन से। तो आप वो कहते हैं ना कि आपका माइंड डाइवर्ट जब होता है, जब लोगों को लगता है यार हमारी परिस्थिति में अगर आप उस मेंटल सिचुएशन में हो, तब आपको पता चलेगा कि आपको कोई दूसरा रास्ता मिलेगा कैसे। तो चेन और तालों का वेट और आपको जब बांधा इस तरह से जाता है कि आपके लिए सांस लेना भी एक सांस में मुश्किल पड़ रहा है, बिकॉज आप लंग्स आपके उतने एक्सपैंड नहीं हो पा रहे, बिकॉज आप पूरी तरह से बंधे हुए हो। एंड उसके बाद आपको वो खोलते हुए बॉक्स को खोलना, फिर आग में से निकलना, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना जरूरी है वहां पर और आपको कितना करेज रखना जरूरी है। तो ये एक कह सकते हैं एक संदेश है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लोगों में ये चीज जानी चाहिए। और हर एक के पास तो ऐसा नहीं कि मैं जादूगर तो मेरे पास नहीं, तैयारी अपने आप में एक आंचल ही तैयारी है जो परिपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत खुशी की बात है, मैं पूरी टीम को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उदयपुर में मेरा चयन किया और मुझे एक जिम्मेदारी दी। बेसिकली इसमें हामी भरने के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण यही था कि उदयपुर में मेवाड़ की बेटी आंचल कोई एक ऐसा कार्य कर रही है जो ब्रेक द डिप्रेशन, यानी युवाओं पे काम करना चाह रही है, बच्चियों पे काम करना चाह रही है, जो मेरा भी एक बहुत रुचिकर विषय है। क्योंकि आज के समय में सबसे अधिक युवा इस देश में है, वो भारत में है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कहते हैं कि ये देश युवा भारत देश है और युवा भारत देश में अगर कोई डिप्रेशन से आत्महत्या करता है तो इसके जिम्मेदार हम सब युवा हैं। युवा आंचल भी जिम्मेदार है, युवा डॉक्टर जिनेन्द्र शास्त्री भी जिम्मेदार है। इस शो के पीछे एक सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ये पूर्णतया निःशुल्क है
और पहली बार गांधी ग्राउंड में नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से इतना बड़ा आयोजन होगा जिसमें हजारों की संख्या में भीड़ होगी और 20,000 से अधिक की संख्या इस आयोजन में आने वाली है, जो पूर्णतः निःशुल्क होगी। कोटा में जिस प्रकार से बच्चे आत्महत्या करते हैं, चाहे जयपुर में करते हैं या दिल्ली में करते हैं, अध्ययन के दौरान बच्चे डिप्रेशन में ना आवे। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद हमें एक मनुष्य भाव मिलता है, वो खराब नहीं हो, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं होती, आपके पीछे आपके माता पिता होते हैं, उनके भी स्वप्न होते हैं। तो हमारे मेवाड़ की बेटी आंचल ने जो ये काम किया, क्योंकि बार बार इसका कहना होता है, कई बार हमारा साथ बैठना भी हुआ, मैं हैरान हूँ इस बात को देखकर कि इसका वजन भी नहीं है, जितने अधिक वजन तो लेके ताले और जंजीरों के साथ बैठेगी। तो मुझे लगता है शायद ये कोई ईश्वरी कृत ने ही इसको अनुमति दी है, कोई सरस्वती और मैं तो कहता हूँ कि धृति रीति लक्ष्मी ने इसको ऐसा आशीर्वाद दिया जो एक कृत कर पा रही है, कार्य कर पा रही है, एक प्रकार का रिकॉर्ड कर पा रही है। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि हम अधिक से अधिक संख्या में 23 दिसंबर को शाम को 4 बजे समय पर आ जाएं, क्योंकि जब ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा उसके बाद बिल्कुल शांत ग्राउंड होगा और गांधी ग्राउंड में पूरी व्यवस्था है, परमिशन हमारी इसकी कंप्लीट है। हम हर प्रकार से, हर मुस्तैद, हर कार्यक्रम के लिए पूरी हमारी तैयारी, हम उसके लिए तैयार है। जय मेवाड़, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं आपकी अपनी जादूगर आंचल। हम लोग इवेंट करने वाले हैं एडवेंचर विद फायर 23 दिसंबर को शाम को 4 बजे गांधी ग्राउंड में। एडवेंचर विद फायर जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि आग के साथ तो नहीं कह सकते कि आग में ही एक जोखिम एडवेंचर होने वाला है आग के साथ, जहां पर मुझे 150 फीट चेन, स्टील की चेन और 125 तालों से बांधा जाएगा। उसके बाद मुझे एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया जाएगा। बॉक्स को चारों तरफ से वेल्ड कर दिया जाएगा। बॉक्स के फ्रंट गेट पे 2 छेद हैं जिसमें से मेरे हाथ बाहर निकाल के हाथों पे भी जंजीरें बांध दी जाएगी। मैं हाथ अंदर नहीं ले सकती। अंदर मेरा चेन और तालों के साथ, जिसका वजन करीब 80 से 90 किलो है, चेन और तालों का वेट। उस स्थिति में उस बॉक्स को एक क्रेन से उठाकर एक सूखे घास के कुएं में डाला जाएगा और उसमें आग लगा दी जाएगी। अब क्या मैं वहां से बच के बाहर आ सकती हूँ या नहीं, ये जादू का विषय है, लेकिन मैं आने वाली हूँ। मुझे पता है मुझे और भी जादू करने हैं। इस एक्ट के पीछे उद्देश्य जो है वो हमारा एक ही है। मेंटल हेल्थ को लेकर आज युवाओं में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार आज के देखा जाए तो हर घर में या हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मेरे जो चेन, ताले और आग, ये सिंबल है, ये प्रतीक है, ये चिन्ह है उन चुनौतियों का जिनसे लोग जूझ रहे हैं, जिनसे, और इस ज्वलनशील चीजों से मैं बाहर निकल कर आ रही हूँ। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप भी अपनी जिंदगी में जो भी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जिनमें भी आप जल रहे हैं, जिन भी स्थितियों से, जिन भी परिस्थितियों से, भले वो किसी भी तरह की परिस्थिति, भले वो सामाजिक कोई दबाव हो, पढ़ाई का प्रेशर हो या कोई भी चीज हो, रिलेशनशिप इशू हो, लेकिन कभी भी अपने आप से हारे मत। हर एक चुनौती का एक तोड़ होता है, उसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सामना करें, उससे बाहर निकलें और ऐसी जिंदगी जिएं जो लोगों के लिए मिसाल बने। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ये एक्ट होने वाला है उदयपुर में गांधी ग्राउंड में 23 दिसंबर शाम 4 बजे।